मॉर्निंग बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर क्लासेस बाय हबीब सर में। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने शीट का थिकनेस निकाला था। आज हम लोग पेपर का थिकनेस निकालेंगे, यानी पेपर कितना थिक होता है उसको हम लोग पता करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग बता दिए किस किस चीज़ इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ता है, तो वो सारा इंस्ट्रूमेंट आप देख ही लीजिए। ये हम लोग का स्क्रू वॉच है जिसका यूज़ पड़ेगा। दूसरा हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर यूज़ पड़ेगा तो हम लोग यूज़ करेंगे, वरना कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग का क्या हो गया, पेंसिल वगैरह, और उसके बाद में पेपर। देखिए, हम लोग को पेपर का निकालना है, तो चलो हम आपको ये जो पेपर है इसी का निकाल के दिखाएंगे। ये जो पेपर है हमारे पास, ठीक है ना, इसी का थिकनेस निकाल के दिखाएंगे कि इस तरह से हम लोग थिकनेस निकालते हैं। पेपर का थिकनेस निकालना सीखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर वगैरह आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर भी एक बार देख ही लीजिए। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें आपका जो आपका स्क्रू वॉच होता है ये यू शेप का होता है। इसमें आपका क्या होता है, सर्कुलर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल को हम लोग रोटेटिंग स्केल भी बोलते हैं। ये हमारा सर्कुलर स्केल होता है, और ये हमारा मेन स्केल होता है जिसको हम लोग लीनियर स्केल भी बोलते हैं। ये हमारा एक्चुएट होता है जिसके ज़रिए हम लोग रिमूव करते हैं। एरर को आपको पता चल गया, 3 टाइप्स ऑफ एरर होता है। एक होता है ज़ीरो एरर, जो हम लोगों ने पहला प्रैक्टिकल किया था। फिर उसके बाद में पॉजिटिव एरर, जिसमें हम लोग शीट का निकाले थे। पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर में निकाले। नेगेटिव एरर का हम लोग निकाले थे 3 था ना। एक हमारा ज़ीरो एरर था जो हम लोगों ने पहले किया था। एक हमारा पॉजिटिव ज़ीरो एरर जो हम लोग अभी करेंगे, और एक हमारा नेगेटिव ज़ीरो एरर जो हम लोगों ने शीट में निकाला था। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते। समझ में आ गया, पॉजिटिव समझ में आ गया। अब हम लोग देखिए, हम चाहते तो आपको सिर्फ एक बताते मेरा काम हो जाता, हमको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पर हमको आपको कंसेप्ट सिखाना है। ये कंसेप्ट हम आपको बता दिए, ये आपको बता दिए, ये कंसेप्ट बता दे रहे। देखिए, ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में आपको इस तरह का दें, नहीं देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया तब भी निकाल सकते हैं। आपको जान कर रखिए, आगे चल के काम आएगा, अभी नहीं काम आएगा। तो एरर का कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा थ्योरी पार्ट है। थ्योरी पार्ट में आपका एपरेटस रिक्वायर्ड है, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट मैंने लिख ही दिया। ये थ्योरी पार्ट से आपका। अब आ जाइए पिच पे, तो आपको बता ही दिया मैंने कि किस तरह से पिच निकलता है। देखिए, तो हम लोग कैसे पिच निकालेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ पिच। देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ पिच कैसे निकलता है हम लोग का, यानी हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्रू वॉच है, ये मेरे पास स्क्रू वॉच है, इसको देखिए। स्क्रू वॉच का देखिए मेन स्केल जो है 0, एकदम परफेक्ट मेन स्केल से मिल रहा है, ठीक है ना। ये वाला हमारा जो आपका स्केल है, यानी मे 0, ये आपका सर्कुलर स्केल का है 0, और ये वाला जो लाइन है ये हम लोग का मेन स्केल का। ये जब दोनों एकदम इस तरह से मिल रहा है तो ये हमारा 0 एरर हो गया, ठीक है। ये जब ऊपर चल गया तो हमारा पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, ठीक है ना। और जितना डिवीज़न जाएगा उसको काउंट कर लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था शीट वाले में। अभी हम लोग पेपर वाले में करें, तो पेपर में हम लोग का क्या हो गया, देखो ये वाला आपका नीचे चल जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव ज़ीरो एरर। हम आपको बस कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार प्रैक्टिकल सीख लीजिएगा तो बार बार बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको समझना है बस, इसीलिए इतना मेहनत कर रहे हैं। देखिए, तो हम लोग का ये नीचे आ गया। जब इसको हम लोग लॉक किए तो जितना डिवीज़न नीचे आया हमारा, उतना ये क्या हो गया, उतना पॉजिटिव एरर हो गया। इसको काउंट करेंगे। चलो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पिच निकाल लेंगे। पिच कैसे निकालेंगे, देखिए, जब ये एकदम परफेक्ट 0 से मिल रहा है, मेन स्केल हम लोग का 0 से मिल रहा है, देखिए नज़र आ रहा है, ये आपका मिल रहा परफेक्ट 0 से मिल रहा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे। रोटेट कराएंगे यानी आपको नीचे की तरफ ले जाएंगे, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 90। अगर 0 जब फिर वहीं पर आ जाएगा दोबारा, देखिए जैसा कि ये आ गया, तो ये हो गया 1 कंप्लीट रोटेशन हमारा आ गया। 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना रीडिंग आ गया हमारा, 1 रीडिंग आ गया। देख सकते हैं, ये हम लोग का 1 रीडिंग आ गया। एक कंप्लीट रोटेशन के तो 1 रीडिंग। फिर एक और करते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन और लेते हैं हम लोग, देख सकते हैं। तो एक और कंप्लीट रोटेशन लिया हमने, देखिए एकदम परफेक्ट 0, सर्कुलर स्केल का 0, मेन स्केल का ये लाइन एकदम परफेक्ट मिल रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट 2 रोटेशन में हम लोग का मेन स्केल में 2 रीडिंग, यानी 1 में 1 आ रहा है, 2 में 2 आ रहा है, 3 में 3 आएगा, 4 में 4 आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जस्ट 5 ले लिया, 5 ले लिया। 5 में तो हमारा कितना आ गया, हम लोग का स्केल में 5 मेन स्केल आ गया 5 रोटेशन में। तो 5 मेन स्केल आ गया 5 रोटेशन में, तो 5/5 हम लोग का 1 mm आ गया। यानी हम लोग का जो ये पिच है 5 मेन स्केल आ गया, 5 हम लोग का रोटेशन आ गया, तो 5/5 हम लोग का 1 mm हो गया। तो हमारा पिच निकल गया 1 mm। अब आइए हम लोग लिस्ट काउंट में। लिस्ट काउंट कैसे निकलता है,
स्क्रू पिच, जैसा कि हम लोगों ने अभी 1 mm निकाला है, स्क्रू पिच 1 by टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न इन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में कितना डिवीज़न होता है अब तो आप सीख गए, पूरा 100 डिवीज़न होता है, और पिच हम लोग निकालना सीख ही गए, तो 1/100 हम लोग का कितना हो गया 0.01 mm, सीख गए ना। चलिए, तो ये हम लोग का लिस्ट काउंट निकल गया। अब आइए डिटर्मिनेशन ऑफ ज़ीरो एरर। देखो हम लोगों ने आपको नेगेटिव का कंसेप्ट सिखा दिया, ज़ीरो एरर का कंसेप्ट सिखा दिया, अभी हम लोग आपको पॉजिटिव एरर का कंसेप्ट सिखाएंगे, ठीक है ना। यानी आपके इंस्ट्रूमेंट में अगर पॉजिटिव एरर रहेगा तो हम लोग किस तरह से रीडिंग लेंगे और किस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना। देखिए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको लॉक करना शुरू करेंगे। देखो हम लोग इसको लॉक कर रहे हैं स्पीड में, देखो लॉक कर दिया हम लोग, इस तरह से इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। लॉक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे। ये देखो, तो इसको हम लोग लॉक कर दिए, लॉक करने के बाद इसको देखने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा क्या हो रहा, यहाँ पर इसको हम लोग लॉक किए, देखो इसको लॉक करने के बाद में जो हमारा क्या हो रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा, इसका जो ज़ीरो है ये हमारा मेन स्केल से कुछ नीचे आ गया है। देखो हम कंसेप्ट बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना, बस इसका कंसेप्ट हमको सिखाना। अगर आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिले तो आप कर सकते हैं, हमको बस कंसेप्ट बताना, इसीलिए हम इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेन स्केल हमारा यहाँ पर है, मेन स्केल से हम लोग का सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है नीचे है, तो नीचे कितना नीचे उसको हम लोग पता करेंगे। देखिए, यानी 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना, यानी आपका क्या हो गया 5 डिवीज़न हम लोग का, ये आपका नीचे है, यानी हमारा 5 हम लोग का पॉजिटिव एरर हो गया, समझ में आ गया। यानी 0 हम लोग का 5 डिवीज़न नीचे है, तो हमारा 5 पॉजिटिव एरर हो गया। तो इस एरर को हम लोग कॉपी में लिख लेंगे। देखो, तो 5 हम लोग पॉजिटिव एरर लिख लेंगे। पॉजिटिव एरर कितना आ गया, 5 आ गया पॉजिटिव एरर, लिख लिए, कोई दिक्कत, लिख लिया। अब 5 आया पॉजिटिव, तो इसका हम लोग करेक्शन करेंगे, ठीक है ना। यानी ये एरर को हम लोग कैसे ठीक करेंगे, ज़ीरो करेक्शन जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग M से दिखाए, इसको M0 से दिखाए। चलो लिख लिए। तो हम लोग क्या किए, अपने मन से कोई भी वर्ड से दिखा सकते हैं। देखिए, तो ये 5 पॉजिटिव है, तो हम लोग यहाँ पे 5 नेगेटिव ले लेंगे, हो गया। और इसको लिस्ट काउंट से इंटू करेंगे, ये वाला लिस्ट काउंट जो हमारा है, लिस्ट काउंट कितना है 0.01 से इंटू करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 0.01 से इंटू करने के बाद में आपका 5 को हम लोग इंटू कर दिए 0.01 से, तो हमारा हो गया 0.05, ठीक है ना, क्या है नेगेटिव है, ठीक है 0.05, ये हमारा हो गया करेक्शन, ठीक है मिलीमीटर। अब आ जाइए प्रैक्टिकल में, इसका प्रैक्टिकल किस तरह से करते। अब आइए सबसे पहले इसके रीडिंग में, रीडिंग का टेबल किस तरह से लिखते। देखिए, ये हम लोगों ने टेबल लिखा है, टेबल लिखा है, इसमें हम लोगों ने क्या लिखा है, ऑब्जर्वेशन टेबल ऑफ 15 पेपर। ये बस हमने एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश, 15 पेपर लिए, आप 20 भी लिख सकते हैं, 5 पेपर भी लिख सकते हैं, 6 पेपर भी, 7, आपका जितना मन हो, जिस तरह से एग्ज़ाम में बोला जाए या आपको जिस तरह से पूछा जाए तो आप कर सकते हो उस हिसाब से। देखिए, तो हम 15 पेपर जस्ट एक एग्जाम्पल लिए। पहला में हम लोग सीरियल नंबर, दूसरा में मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, क्या किए, इसको ए से डिनोट कर दिए इन स्केल को, और सर्कुलर स्केल को हम लोग बी से डिनोट किए। सर्कुलर स्केल का जो आपका रीडिंग आता है उसको लिस्ट काउंट से इंटू करते हैं, टोटल रीडिंग यानी मेन स्केल का ए और सर्कुलर स्केल का बी, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल रीडिंग, और ये हमारा हो गया एरर, ठीक है, जो करेक्शन इसको हम लोग कर सकते हैं, 0 एरर है ना, तो इसको ठीक करेंगे। चलो ठीक है, तो ये हमारा टेबल बना लिए। अब आइए हम लोग रीडिंग में, तो रीडिंग कैसे लेंगे हम लोग पेपर में। देखिए, हम लोगों ने इसी पेपर को कंसिडर करके लेते हैं। देखिए, ये पेपर का किए हम लोग, इसका हम लोग 15 पेपर काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमने 15 पेपर काउंट कर लिया, ठीक है, काउंट कर लिए हम लोग 15 पेपर, इसका कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसी का हम लोग रीडिंग लेंगे। देखो, इसी तरह से पेपर फोल्डिंग का भी निकालता है बहुत कोई, देख बस कंसेप्ट सीख लीजिए, बाकी कोई भी प्रैक्टिकल आएगा आप धुआं उड़ा दीजिएगा, इस तरह से निकालिएगा, ये तो हमको पक्का पता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने 15 पेपर ले लिया। अब चलो इसका रीडिंग निकालते हैं। रीडिंग किस तरह से निकालेंगे, ये हमारे पास ये देखिए, हम लोग इसका
इस पोजीशन में स्क्रू गॉज को लगा दे रहे हो। 15 पेपर लिया मैंने और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने पकड़ा 15 पेपर को और इसको लॉक करेंगे। लॉक जब हो जाएगा तो खुद आवाज़ करेगा। हो गया, यानी हमारा इंस्ट्रूमेंट लग गया। अब आइए हम लोग रीडिंग पे, रीडिंग किस तरह निकालते हैं रीडिंग को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हम लोग रीडिंग पे फोकस करेंगे। तो हमारा मेन स्केल कितना आ रहा है, हमारा मेन स्केल यहाँ पर 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है मेन स्केल, तो हम लोग इसको 1 ले लेंगे। सर्कुलर स्केल कितना आ रहा है, सर्कुलर स्केल हमारा आ रहा है आपका 25। देख सकते हो, खुद ही देख सकते हैं ये हमारा मेन स्केल कितना आ रहा है, मेन स्केल हमारा 1 आ रहा, ठीक है। और सर्कुलर स्केल हमारा 25 एकदम आ रहा है, 25 हम लोग से मिल रहा है एकदम ये वाला। तो मेन स्केल हम लोग का 1 और सर्कुलर स्केल 25। तो पहला रीडिंग हम लोग का क्या हो जाएगा, चलिए आइए पहला रीडिंग हम लोग लिखते हैं। मेन स्केल हम लोग का स्केल नंबर 1, मेन स्केल हम लोग का 1, सर्कुलर स्केल 25 इंटू लिस्ट काउंट हमारा कितना होगा 0.01 हो गया। 0.01 हमारा हुआ, तो इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0.25 हो गया। इसको हम लोग प्लस करेंगे, 1 प्लस 0.25 हमारा कितना हो जाएगा 1.25 कर लिए। ये मेरा पहला रीडिंग हुआ। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका पोजीशन चेंज, ये इंस्ट्रूमेंट मैंने खोला, अब पोजीशन चेंज कर लेंगे। ये पेपर का इस पॉइंट पर ले सकते हैं हम लोग, ये पॉइंट पर अब हम ले ले रहे हैं, ठीक है। ये जो पेपर है हमारा इस पॉइंट पर हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने इससे यहाँ पे लगाया और इसको लॉक किया, हो गया, लॉक हो गया। अब आइए हम लोग रीडिंग देखते हैं। रीडिंग कैसे देखते हैं, हम लोग रीडिंग पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए हमारा मेन स्केल कितना आ रहा है, मेन स्केल हमारा 1 आ रहा और सर्कुलर स्केल हमारा कितना आ रहा है, सर्कुलर स्केल हमारा एकदम 20 आ रहा है, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा और फोकस करें, 21 आ रहा है, सर्कुलर स्केल हमारा 21 आ रहा, मेन स्केल आपका 1 आ रहा। चलिए थोड़ा सा पेपर से कर रहा है इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, कोई बात नहीं है। तो हमारा कितना हो गया, मेन स्केल हमारा 1 और सर्कुलर स्केल हमारा 21 हो गया। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेन स्केल हमारा 1, सर्कुलर स्केल हमारा कितना हो गया 21, लिस्ट काउंट से इंटू करेंगे 0.01, तो हमारा कितना हो जाएगा 0.21। हम लोग का 1 प्लस कितना हो जाएगा 0.21, 1.21 हमारा हो गया। फिर इस तरह से और रीडिंग लेंगे हम लोग। पोजीशन चेंज, अब तो नीचे लिए थे पेपर का, अब ऊपर में लेते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम लोग लेते हैं, तो क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को लेंगे यहाँ पर और इस तरह से लगाएंगे और लॉक करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं आप, ये लॉक हो गया। अब आइए रीडिंग में, रीडिंग हमको लेना है, तो रीडिंग को हम लोग नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए हम लोग का मेन स्केल हम लोग का कितना आ रहा है, मेन स्केल हमारा 1 ही आ रहा है, ठीक है। सर्कुलर स्केल कितना आ रहा है, कोशिश करिए देखने की, तो हमको 24 नज़र आ रहा है एकदम। देखिए काउंट करिएगा 20, 21, 22, 23, 24 से एकदम ये वाला लाइन एकदम मिल रहा है। तो हम लोग का 24 आ गया सर्कुलर स्केल और हम लोग का मेन स्केल। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, वैसे ही काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या किया, थर्ड रीडिंग लिया, मेन स्केल 1, सर्कुलर स्केल कितना हो गया हमारा 24 इंटू 0.01, कितना हो जाएगा हमारा 0.24, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का मेन स्केल कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.24, 1.24। इस तरह से थर्ड और फोर्थ रीडिंग में निकाल लेंगे। चलिए तो हम लोग थर्ड फोर्थ रीडिंग निकालते हैं। तो देख सकते हैं आप, हम लोगों ने थर्ड और फोर्थ रीडिंग निकाल लिया। ये हमारा 1.24। अब ये जो रीडिंग आया हमारा, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग एरर के साथ, अगर पॉजिटिव रहता तो नेगेटिव करते, हमारा नेगेटिव एरर निकाले, ठीक है ना। ये हमारा नेगेटिव एरर था। फॉर्मूला हमारा क्या है, डी नॉट, यानी नेगेटिव डी माइनस एम नॉट। ये हमारा टोटल रीडिंग कितना हमारा देख सकते हैं हम लोग का, ये फार्मूला है आपका डी। मेन स्केल हम लोग का यहाँ पे टोटल रीडिंग आ गया। अब हम लोग करेक्टेड एरर निकालेंगे। करेक्टेड एरर कैसे निकालेंगे, यानी ये वाला जो आपका डिवीज़न है 1.25, इसमें हम लोग जो हमारा ये एरर, ये वाला हमारा जो एरर आया है माइनस
0.05 इसको हम लोग वहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। क्या हो गया, -0.05 हम लोगों ने माइनस किया तो मेरा कितना हो जाएगा 1.20, है ना। उस तरह से हम लोग सबका कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना कितना हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग किया 1.21 में हम लोगों ने माइनस किया 0.05 को, तो हमारा कितना हो जाएगा 1.16 हो जाएगा। इस तरह से सबका निकाल लेंगे। इस तरह से हमने सबका रीडिंग निकाल लिया, सब में आपका 0.05 को माइनस कर लिया तो मेरा इतना आ गया। अब इस सबको जो ये आपका है इसका टोटल लिखेंगे हम लोग, तो टोटल करेंगे हमारा टोटल कितना आ रहा है। ये सारे रीडिंग को हम लोग टोटल करेंगे तो हम लोग टोटल करने के बाद में हम लोग का 5.94 आ रहा है हमारा। 5.94 जो आया है हमारा मिलीमीटर, इसको हम लोग क्या करें 1.18 मिलीमीटर हम लोग का पेपर का थिकनेस आ गया, ठीक है। ये हम लोग का जो थिकनेस आया 15 पेपर का आया, ये हम लोग का थिकनेस आ गया 15 पेपर का। अगर आपको 1 पेपर का निकालना है तो 1.18 डिवाइडेड बाई आपका 15 पेपर, यानी एक पेपर हम लोग का कितना हो गया थिकनेस 0.786 मिलीमीटर, यानी एक पेपर का थिकनेस हम लोग का निकल गया 0.786 मिलीमीटर। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0.0786 मिलीमीटर हम लोग का पेपर का थिकनेस आ गया। यहाँ से हम लोग सारा प्रैक्टिकल हम लोग इस तरह से समझ सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। आगे जाके और भी बहुत सारा प्रैक्टिकल हम समझाने की कोशिश करेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहे इस प्लेटफॉर्म पर। और अभी के लिए चलते हैं, थैंक यू।